हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद मेरा नाम है। नदीम। तो यार चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टा पे फॉलो किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, ये काम वीडियो देखने के बाद ये वाला करना है। तो यार वीडियो का टाइटल है इंडिया अफगानिस्तान काउंटर पाकिस्तान ऑन 50,000 टन वीट। अच्छा, बहुत बड़ी खुराक दी है। वही ना, आई थिंक सो इंडिया ने कोई इनको फाइनली चीज़ें भिजवाई हैं। अब देखो क्या काउंटर किया है इंडिया अफगानिस्तान ने मिल के पाकिस्तान को, तो वीडियो देख ही पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान की सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप 22 करोड़ के देश को चला रहे हो, लेकिन आपकी कोई क्रेडिबिलिटी भी तो बनती है। आप जो भी स्टेप लेते हो उस स्टेप का कोई निचोड़ भी तो निकलना चाहिए। निकलता ही नहीं आप है। एब्सोल्युटली नोट बोल देते हो, फिर एब्सोल्युटली यस बोल देते हो। आप क्रिकेट में इस्लाम की जीत बोल देते हो, फिर औंधे मुंह नीचे गिरते हो, हारते हो तो ये भी नहीं मानते हो कि इस्लाम की हार हो गई है। और अब फिलहाल भारत के साथ एक और मसला हो गया है पाकिस्तान का। ये मसला भी पाकिस्तान की नाक काट देने जैसा है। भारत ने 50,000 टन गेहूं के लिए पिछले महीने पाकिस्तान की सरकार को ऑफिशियल लेटर लिखा, बकायदा सम्मान दिया गया पाकिस्तान को कि आप हमें अनुमति दे दीजिए 50,000 टन का गेहूं तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाना है। सर्दियों का मौसम आ रहा है, अफगानिस्तान के लोग बेचारे बहुत दुखी हैं। 50,000 टन एक जो गेहूं है आपके इलाके से गुजर जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे कि एक एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान के रास्ते से अफगानिस्तान भी तो हम 50,000 टन गेहूं पहुंचा सकते थे। हमारी सेना ने वो रास्ता क्यों नहीं चुना? वो रास्ता इसलिए नहीं चुना है क्योंकि अफगानिस्तान का जो एयरपोर्ट है ना, वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। वहां पर फ्लाइटों को अटेंड करने के सिस्टम नहीं है, जिस कारण से हमारी इंडियन आर्मी वहां पर जाने का कोई रिस्क नहीं ले रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार को हमने ऑफिशियली रूप से पिछले महीने लेटर लिख दिया था कि आप हमें अनुमति दे दो। लेकिन पाकिस्तान की सरकार डर गई क्योंकि 50,000 टन गेहूं जो है कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बहुत ज्यादा है। 5,000 ट्रक लग जाएंगे इस गेहूं को पाकिस्तान से गुजार कर अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाने के लिए। इस सिचुएशन में पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर देख रही है कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। लेकिन मैनेज किया जाए उनके ऑफिशियल ना जाने कौन सी एक खाई में बैठकर सारा डाटा देखते हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया है लेकिन अभी भी भारत को अनुमति नहीं दी गई है। तो इस सिचुएशन में तालिबान देख रहा है कि 50,000 टन गेहूं भारत से अफगानिस्तान के अंदर आने वाला था, वो आया क्यों नहीं? तो मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर उन्हें पता लगा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने सारा काम उल्टा पुल्टा कर रखा है। तो तालिबान भाई इजाजत दे दो ना। वो रातों रात पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और पूछते हैं भैया क्या बात है, 50,000 टन का गेहूं क्यों रोक रखा है? तो इसके ऊपर पाकिस्तान जवाब देता है कि हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, आपका ये जो गेहूं है बहुत जल्द आपके देश में पहुंच जाएगा, हम भारत को अप्रूवल देने वाले हैं। अब दोस्तों ये बातें वो ओपनली मीडिया के अंदर आकर दे देते तो तालिबान के विदेश मंत्री को इसकी बात करने की क्या जरूरत थी? बस दोस्तों पाकिस्तान वाले जो है ना, चाहे छोटा सा काम करना हो तो भी अपनी अकड़ दिखाते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इलाका है तो करके हम आज अपनी अकड़ दिखाएंगे। दिखा लो बेटा, कोई बात नहीं, अकड़ दिखानी है दिखा लो। तालिबान भी देख रहा है, भारत भी देख रहा है। अब ये 50,000 टन का जो गेहूं है ना, पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता अफगानिस्तान को कभी सपने में ये गेहूं बहुत ज्यादा है। लेकिन 5,000 ट्रक जब अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे तो तालिबान का दिल भी ठंडा हो जाएगा कि वाकई में ही यार आगे सर्दियां आ रही हैं। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कि कल तक जो मना करके भारत की भी नाराजगी ले रहा था, अफगानिस्तान की भी उसने नाराजगी ले ली है। अब दोस्तों ठंड का मौसम आ गया है लेकिन फिर भी सप्लाई रुकी हुई है। तो इस सिचुएशन में तालिबान भी तो नाराज ही है। जो काम हफ्तों में हो जाना था उसे अब महीनों लग रहे हैं। तो तालिबान की सरकार भी तो यहाँ पर पाकिस्तान से परेशान ही है। लेकिन कहने को आप कुछ मर्जी कहिए, जिस दिन अफगानिस्तान की सत्ता संभल गई पाकिस्तान का तख्ता पलट जरूर होना है। लेकिन भारत की चाणक्य नीति भी यहाँ पर डबल काम आई है कि हमने ये लेट लतीफी को लेकर तालिबान के ऑफिशियलों से बात की और उस ऑफिशियलों की बातचीत के बाद तालिबान ने पाकिस्तान से बात की और पाकिस्तान का मुंह काला हुआ है। और पाकिस्तान के पीएमओ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि हाँ हम अब अनुमति देने के लिए तैयार हैं एक्सेप्शनल बेसिस पर। लेकिन पाकिस्तान ने मरहम लगाते हुए ये कहा कि तालिबान की मदद के लिए तो हम इंटरनेशनल मीडिया के अंदर लॉबी कर रहे हैं जी,
कि इनके जो फंड एसेट फ्रीज कर रखे हैं वो दोबारा से एक बार फ्री कर दिए जाएं। इसी के साथ हम आपको चावल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, खाने पीने और इसी के साथ मेडिकल की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपके देश से लाने और ले जाने की सुविधा आपको दे रहे हैं। तो ये काम ये पाकिस्तान कर रहा है, इसके लिए पाकिस्तान की भी तारीफ होनी चाहिए। ये कहकर उन्होंने अफगानिस्तान से जो विवाद है इसको सोल्व किया है। लेकिन दोस्तों वो थूक कर चाटने की बात हो जाती है। पहले तो अकड़ दिखाते हो, अब तुम मानवता भलाई का काम करना चाहते हो तो सीना ठोक कर करो। बिल्कुल सीना ठोक के करना चाहिए जी। एक भाई आपने मना किया, डिटेल दे नहीं करते, सारा कुछ फिक्स कर देते। ये दोस्तों ये इसलिए एक अप्रूवल दे रहे हैं, इनकी कोई नीयत नहीं थी कि अप्रूवल दें। कल ये जो क्रिकेट के अंदर मैच हारे हैं ना, जो इनका पाकिस्तान का इस्लाम हारा है, तब करके इन्होंने ये अप्रूवल भेजी है। खैर अप्रूवल दे दी है, लेट लतीफी है, तभी तो हमारे पड़ोसी में पाकिस्तान की सरकार को निकम्मा बोला जाता है। और ये बातें फिर से प्रूव भी हो गई हैं। कमेंट सेक्शन में इधर ये वीडियो खत्म। यार ये महीने डेट की बात है, इंडिया पाकिस्तान को दरखास्त ट्रक रोके हुए थे ना खुराक की, क्यों सर्दियां आ रही हैं इंडिया में, खुराक की ऐसे जरूरत है। वो भी इंसान ही है ना, चलो तालिबान है जैसे भी हैं फिर भी इंसान ही है। इंडिया ने इंसानी हमदर्दी के तहत इनको बहुत सारी गंदम दी है, जो हमें हमारी सोच से भी ज्यादा है। पाकिस्तान को दरखास्त दी है कि जल्दी ये उधर पहुंचाया जाए, पर पाकिस्तान वो दरखास्त रिजेक्ट कर दी। हम सोच विचार करके ये इस पे अमल करेंगे। अभी इंडिया का मंत्री आता है, अफगानिस्तान का मंत्री आता है कि आपने क्यों ऐसा किया हुआ है, तो फिर आप इजाज़त दे देते तो पहले ही इजाज़त दे देते ना। जब इंडिया आपको कह रहा था, ये अगर आप इजाज़त देते तो इंडिया के दिल में और मोहब्बत आपके लिए पैदा होती कि हमारे कहने पे अपना रास्ता इस्तेमाल करने के लिए हमें दिया है। बिल्कुल, कल को कोई और पाकिस्तान अगर इंडिया से बात करते तो इंडियन दे देता। ये तो ऐसी तो ताल्लुकात आगे बढ़ते। अब इस तरह दिया तो क्या फायदा हुआ महीने डेढ़ बाद। वो भी अफगानिस्तान का मंत्री आके आपको बोले कि क्यों रोका हुआ है, और फिर पाकिस्तान कहते हम यार ऐसी चीजों में इंडिया बढ़ चढ़ कर वजह हिस्सा ले रहा है, खुराक घी हर चीज सप्लाई दवाइयां तक दे रहा है। और पाकिस्तान फिर कहता है कि हम लोग भी इस तरह कर रहे हैं, हम भी दे रहे हैं राइस, इंडिया तो दूसरा रास्ता भी, चावल ये वो सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन ये है कि भाई आप लोग अपने मुंह तारीफ ना कराए ना, ऐसा हो क्या लोग आपकी तारीफ। इंडिया जहाजों के जरिए भी ये चीज कर सकता है ईरान के रास्ते, पर वो से एयरपोर्ट कंट्रोल ही नहीं है। तो वहाँ पे अब सारे वो मुल्ला ब्रदर्स बैठे हैं, क्या करें। और जो यार सीन है बीच के अंदर का, आज फाइनली इसकी अनुमति दे दी गई, तो पहले दे देती ये बात ठीक है ना यार। उधर भी सर्दी इंसान है, बस अफगानिस्तान में सख्त सर्दी पड़ रही है ना, क्योंकि उन्हें अनाज की और खुराक की जरूरत है। बिल्कुल, अभी उनके हालात ऐसे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, तालिबान आया तो बाहर से अमदाद आना भी बंद हुई है, और जो वो बाहर के अकाउंट है वो भी सारे फ्रीज हुए हैं। तो भाई उनको जरूरत, और इंडिया ने इस टाइम पे इनके इतनी बड़ी मदद करके 50,000 टन इतनी बड़ी मदद इन्होंने की है कि भाई मैं कहता हूँ कि तालिबान सपना ही देखता होगा कि भाई उनकी गवर्नमेंट के कोई हमारी इतनी बड़ी मदद करेगा। इंडिया ने जब मदद करने का सोचा तो आई थिंक पाकिस्तान को भी शौक हुआ कि कहीं तालिबान इनके साथ ही ना मिल जाए। ये बात है, ये बिल्कुल सोचने की बात है, बहुत बड़ी मदद है। इतना तो मैं कहता हूं कि असल मदद यही है खुराक की। आपके पास खुराक होगी तो आप जिएंगे, खुराक नहीं होगी तो क्या कहां से जिएंगे, किधर से मदद लेंगे। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये इंडिया इस चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। सही कहा, और इंडिया हेल्प भी करता है। बिल्कुल, अब को इंडिया के साथ तल्लुकात पहले थे अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अब मतलब उस तरह के नहीं तालिबान के, लेकिन फिर भी इंडिया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खुराक उनको इमदाद दी। सही कहा। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।